इस वीडियो में आपको हेवी साइज की शर्ट की कटिंग करना बताऊंगा कि हेवी साइज की शर्ट की कटिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों, कटिंग करने से पहले किनार साइड अपनी तरफ रख लेनी होगी और कपड़े को उल्टा बिछा लेना होगा। उसके बाद में यहाँ पर हम सीधा निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और हमारी शर्ट की लंबाई है वो 27.5 इंची है। तो 27.5 इंची है, तो ये हमारी 27.5 इंची आ गया है। और नीचे हम सीधी जो शर्ट होती है, चाइना शर्ट नहीं बोलते हैं उसको, सिंपल शर्ट बोलते हैं, वो ले लेंगे हम। तो 27.5 ये लंबाई हो गई और ये 28 आधा इंची ऊपर चला जाएगा और 1 इंची हम इसको नीचे से फोल्ड कर देंगे। ठीक, तो हम 27.5 से हम ये 29 इंची ले रहे हैं, यानी कि 1.5 इंची एक्स्ट्रा ले रहे हैं। उसके बाद में यहाँ से इनको सीधा कर देना है इस तरीके से। लेकिन दोस्तों, करना क्या होगा कि जो हमने यहाँ से जो ये 29 इंची पर निशान लगाया है ना, ये निशान हम 29 पर यहाँ से लगा लेंगे इस तरीके से। लगाने के बाद में दोस्तों, इस साइड में क्या करना होगा कि हमें आधा इंची कम रखना होगा, क्योंकि दोस्तों पीछे की साइड में जो शर्ट होती है ना, वो पीछे की साइड में क्या होता है कि लटक जाती है। तो यदि हम इसको आधा इंची कम कर देंगे, आप 1 इंची भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में यहाँ पर हम फैशन पट्टी के लिए 2 इंची का निशान लगाएंगे और 2 इंची का यहाँ पर लगा लेंगे और 2 इंची का यहाँ पर लगा लेंगे इस तरीके से। ठीक, क्योंकि दोस्तों ये हमारी एल स्केल होती है ना, वो छोटी होती है, इसलिए हम यहाँ से 3 निशान लगा लेते हैं इस तरीके से और फिर इसको सीधा कर देते हैं इस तरीके से। और यदि दोस्तों ये किनार थोड़ी ऊबड़ खाबड़ होती या रेसे वाली होती तो हम इसको अलग करके और फिर यहाँ से हम निशान लगाते, लेकिन ये हमारी प्लेन है, इसमें कोई खिंचाव नहीं है, बिल्कुल सही है। तो हम इसको यहाँ से 2 इंची का निशान लगाएंगे। और आप सोचते होंगे कि इसमें हम पट्टी कितनी इंची की लगाएंगे, तो बड़ी शर्टों में हम 1.25 इंची की इसमें पट्टी लगाते हैं। आप 1.5 इंची की भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम कस्टमर के अनुसार लगाते हैं कि कस्टमर 1.5 की चाहता है कि 1.25 इंची की चाहता है। उसके बाद में दोस्तों इसका सीना है वो 41 इंची है। तो 41 से दोस्तों देखो, मैं आपको बता दूं कि 9.5 का मतलब होता है 9 चौका 36, 38 सीना होता है। तो 38 सीने तक हम उसमें 9.5 तक लगाते हैं, लेकिन 38 से ज़्यादा यदि 41 है ना ये हमारा, तो हम 9.5 रखेंगे। 9.5 रखेंगे। 38 से ज़्यादा सीना हो उसका हम 9.5 रखते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रखते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि 10 इंची भी रख देते हैं, तो उस रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ से हम सीने का चौथा हिस्सा लगा लेंगे। तो सीना 41 है, तो 10.25 इंची। उसके बाद में हम मीडियम ये शर्ट हैं, तो हम यहाँ से 2 इंची का निशान लगा लेंगे इस तरीके से। ये हमने निशान लगा दिया है। और इसकी कॉलर है वो है 16 इंची की। तो 16 में हम 5 का बार लगाएंगे, तो 5 3 15 होता है। 3 इंची हम रख लेंगे और 3 इंची हम यहाँ रख लेंगे। उसके बाद में ये हमारी एल स्केल में ये गोलाई आती है, तो हम यहाँ से इस तरीके से भी इसकी गोलाई लगा सकते हैं इस तरीके से। ठीक, ये हमने इसकी गोलाई लगा दी है। लेकिन यदि आपको थोड़ा सा ज़्यादा गड्ढा दिखाई देता है तो आप इसको हाथ से भी इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा गड्ढे की हमें आवश्यकता नहीं होती है इस तरीके से। ठीक, अब बात करते हैं इसकी डाउन करने की, हम डाउन कितना करें। तो दोस्तों, जैसे हमारी शर्ट हो, जैसे बच्चों की शर्ट हो, उसमें हम 1.5 इंची करते हैं। और यदि थोड़ा मीडियम हो तो 2.25 इंची भी करते हैं। और यदि ज़्यादा ही हो तो 2 इंची भी, जिसके ज़्यादा कंधे गिरे हुए होते हैं तो उसकी हम 2 इंची भी कर सकते हैं। लेकिन ये हैं जो हम इसके ज़्यादा कंधे गिरे हुए नहीं हैं, ये थोड़ा हष्ट पुष्ट हैं और थोड़ा वर्जिश वर्जिश करता है, तो इसलिए इसके कंधे हैं वो गिरे हुए नहीं हैं, तो हम इसको 2.25 इंची करेंगे यहाँ से। ठीक,
और यदि ज़्यादा ही डाउन हो तो आप 2 इंची भी कर सकते हो। अब बात करते हैं इसकी जो तीरा कितना है। तो दोस्तों इसका तीरा है वो 18.5 इंची है। तो 18.5 का आधा करेंगे तो 9.25 इंची। और उसके बाद में यानी कि हमारा तीरा है वो 18.5 है, 18.5 का आधा करेंगे 9.25 और ये 3 सूत एक्स्ट्रा रख लेंगे सिलाई मार्जिन। ठीक। उसके बाद में क्या होता है कि कई लोग क्या करते हैं कि यहाँ से इसको इस तरीके से मिला देते हैं, लेकिन ये तरीका है वो दोस्तों बहुत गलत तरीका है। क्योंकि दोस्तों जो हम आर्म होल ये 9.5 काटा है ना, तो हम 1 इंची यहाँ से इसको अंदर की साइड में दे देंगे, तो ये हमारा आर्म होल है ना वो 1 इंची ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा। ठीक। और दोस्तों यहाँ पर जो स्लोटें आती है, जो आगे की साइड में छाती भरी हुई नहीं दिखती है और स्लोटें आती हैं, तो इसका मेन कारण यही होता है कि हम इसको यहाँ से कम नहीं करते हैं। हेवी साइज हो तो दोस्तों आप इसमें 1 इंची से 1.25 इंची भी ले सकते हो, और यदि मीडियम साइज हो तो उसमें 0.25 इंची भी ले सकते हो, और बच्चों की शर्ट हो तो उसमें आप आधा इंची भी इसमें ले सकते हो दोस्तों। ठीक। उसके बाद में यहाँ से हम गोलाई लगा देंगे इस तरीके से, इस तरीके से गोलाई लगा देंगे। ये जो गोलाई है ना दोस्तों ये लगभग 0.25 इंची रहनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं यहाँ से 1.5 इंची भी कर देते हैं, तो वो तरीका है वो दोस्तों बिल्कुल गलत है। क्योंकि यहाँ से हम लगभग 0.25 इंची का ये निशान लगाएंगे, यानी 0.25 इंची का मतलब हो गया 1 इंची के अंदर 8 सूत आते हैं, तो लगभग 6 सूत यहाँ से ये 6 सूत लगाएंगे यहाँ से। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में ये है टोटल 12 इंची आ रही है। तो देखो दोस्तों इसकी जो हिप है वो भी है वो 41 इंची है, सीने के बराबर में ही इसकी हिप है। तो दोस्तों ये 12 इंची आ रहा है, ये 12 इंची आ रहा है, तो यहाँ से आप 2 सूत कम कर लेना ताकि नीचे से खुला न हो। उसके बाद में यहाँ से हम लगभग क्या करेंगे, लगभग तो क्या यहाँ से ये 19 इंची आ रहा है, 19 का आधा करेंगे तो 9.5, और उसके बाद में हम 2 इंची ऊपर, ये हमारा 2 इंची ऊपर ये हमारा पेट का 2.25 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से 2 इंची कर रहा हूँ। ये हमारा पेट का निशान आएगा। तो दोस्तों इसका पेट है वो 39 है, यानी 39 इंची है। तो 39 का चौथा हिस्सा करेंगे तो 10 इंची आएगा। और यहाँ पर भी हम यहाँ से आप जितनी लूजिंग लेके चल रहे हो उतनी यहाँ ले सकते हो, लेकिन थोड़ा सा टाइट चाहिए तो यहाँ से हम 0.2 पर निशान लगा देंगे इस तरीके से। ठीक। उसके बाद में सेफ अंटी लेंगे। सेफ अंटी लेने के बाद में इन तीनों मार्कों को हम इसमें मिलाएंगे। देखो कैसे मिलेगी हमारी ये तीनों, ये इसमें ये मिल जाएगी। यदि नहीं मिलती है तो आप ऐसे भी मिला सकते हो इसको, तो यहाँ से थोड़ा गुड़ाई दे सकते हो, और उसके बाद में आप इस तरीके से भी जितना हमारी यहाँ बैठती है अच्छे से, जहाँ पर गुड़ाई आती है वहाँ पर इस तरीके से इसको लगा सकते हो उस तरीके से। ठीक। ये हमारी अच्छे से गुड़ाई बैठ गई है इसकी, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ से हम इसको डाउन कर देंगे, ये हमने डाउन कर दिया है। और दोस्तों ये शर्ट हैं ये नीचे से हैं, वो चाइना नहीं है, हम सिंपल तरीके से बनाते हैं जो साधारण लोग पहनते हैं उसके लिए। तो दोस्तों मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ, इसके बाद मैं आपको बैक कटिंग करना बताऊंगा कि बैक कटिंग कैसे करते हैं। यहाँ पर हम नोच लगा लेंगे, ये हमने नोच लगा लिए। ठीक। अब बात करते हैं इसकी बैक पार्ट की। तो बैक पार्ट कटिंग कैसे करें। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा चेंज करना होता है। देखो क्या चेंज करना होता है बैक पार्ट कटिंग करने में। ज़्यादातर लोग क्या मैं देखता हूँ ज़्यादातर लोगों की शर्ट है ना वो पीछे से बहुत ज़्यादा लटक जाती है और आगे से छट जाती है। बस ख़राब तो वही दिखती है जो शर्ट जो बना लेता है, लेकिन वो पहनता है ना उसके बाद में वो ख़राब दिखती है ना, वो अच्छा नहीं रहता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों देखो ये हमारी एल स्केल है ना, तो एल स्केल को हम यहाँ पर इस तरीके से एक सीधा निशान लगा देंगे। ये हमने निशान लगा लिया है। और उसके बाद में यहाँ से हम
लगभग आधा इंच इसको यहाँ से कम कर देंगे इस तरीके से, आधा से पौन इंच इसको कम करके इस तरीके से, और फिर यहाँ से निशान लगाएंगे इस तरीके से। ठीक, तो दोस्तों ये पीछे की साइड में है ना वो लटकेगी नहीं, यहाँ से हम यहाँ देखो मैं यहाँ से आधा इंच ही कम कर रहा हूँ, यहाँ से लगभग आधा इंच ही कम कर रहा हूँ। और यदि आपको फिटिंग शर्ट चाहिए तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर आपको फिटिंग चाहिए तो यानी कि पौन इंची का निशान लगा लेना होगा, यानी 6 सूत का निशान लगा लेना होगा। और यदि आपको मीडियम शर्ट चाहिए जो पुरुष लोग पहनते हैं, जो ज़्यादा टाइट नहीं चाहिए, तो आप उसको आधा इंची का यहाँ पर निशान लगा लेना है, और आधा इंची का नीचे निशान लगा लेना है, और आधा इंची का यहाँ पर निशान लगा लेना है इस तरीके से। और उसके बाद में देखो यहाँ से तो इसको इस तरीके से मिला लेना है, और यहाँ से इस तरीके से मिला लेना है। जो ये निशान हमने लगाए है ना दोस्तों, वो निशान जो इस साइड में बंद रखना है बैक पार्ट कटिंग करने के लिए, एक साइड हमें ये बंद रखना होता है पीछे की साइड में। तो हम आधा इंची का निशान लगाया है ना, आधा इंची का निशान, तो जो ये निशान है ना इसके ऊपर रख देंगे इस तरीके से, ये हम इस तरीके से रख देंगे। ठीक, ये हमने इसके ऊपर रख दिया है। अब ये हैं, और ये पीछे की साइड में आएगा, जो हमारा बैक है ना ये पीछे की साइड में आएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसकी कटिंग कर लेंगे, उसके बाद में देखना क्या करना है। ये हमने अच्छे से इसको बिछा लिया है और इसकी बराबर में रख लिया है। अब क्या करेंगे कि इसका तीरा है वो है, आपको मैं बताया था कितना है, 18.5 इसका तीरा है। तो देखो इसको तो हम यहाँ से इस तरीके से कर लेंगे, और 18.5 का आधा कर लेंगे, यहाँ पर 18.5 का करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 और ये आधा इंची का सवा, यानी कि 9.25 इंची। और ये 3 सूत हम सिलाई मार्जिन रख लेंगे। ठीक, ये हमने रख लिया है। उसके बाद में ये जो हमने सीने का चौथा हिस्सा लगाया था ना, ये 9.25 इंची, यानी कि सॉरी दोस्तों 10.25 इंची, 41 चेस्ट 22 का, तो हमने यहाँ पर 10.25 इंची लगाया था, ये हमने 10.25 इंची। तो जो हमने 10.25 इंची पर लगाया था ना, इसको यहाँ से मिला देना होगा इस तरीके से। ठीक, उसके बाद में जो ये बाकी जगह होती है ना ये गोलाई, इसको ये गोलाई में इस तरीके से मिला लेना होगा, ये हम मिला लेंगे। और यदि आपको थोड़ी बहुत आवश्यकता हो तो आप यहाँ से इस तरीके से इसमें मिला सकते हैं, इस तरीके से मिला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगभग 1.25 इंची का यहाँ पर इसका रहना चाहिए ये। तो हम इस तरीके से इसकी कटिंग करेंगे। तो दोस्तों देखो मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ, इसके बाद में इसकी थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग मैं और बता देता हूँ किस तरीके से ये आएगी। तो इसको तो हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हमने आधा इंची बैक में कम कर दिया है, और थोड़ा बहुत हम नीचे की साइड में भी करेंगे। किस तरीके से करेंगे आपको मैं बताऊँगा, ताकि हमारी शर्ट है वो परफेक्ट तरीके से बैठ सके। ज़्यादातर लोगों की शिकायत रहती है कि हमारी शर्ट है वो आगे से उठी उठी दिखाई देती है, पीछे से लटकी हुई दिखाई देती है। तो दोस्तों इसकी बराबर में तो हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ से तो हम कटिंग कर लेंगे, यहाँ से तो हमारी जुड़ाई हो जाएगी इसकी। लेकिन ये हाँ ये देखो, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये एल स्केल रख देंगे इस तरीके से। ये हमने एल स्केल रख दिया है, और ये मार्जिन एक्स्ट्रा आ रहा है, ये मार्जिन एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो इसको हम यहाँ से उड़ा देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम यहाँ से फिनिश कर देंगे, यानी कि शार्प कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे इसको। तो यहाँ से हमने इसको हटा दिया है, और अब है ना, अब कोई शिकायत नहीं आएगी। अब शर्ट में क्योंकि आधा इंची तो ये हमने इतना निकाल दिया है, और आधा इंची हमने यहाँ से निकाल दिया, तो 1 इंची और क्या किया है, इसको हमने आधा इंची इसको बढ़ा दिया है फ्रंट पार्ट को, और 1 इंची हमने इसको पीछे से कम कर दिया है। तो दोस्तों ये और थोड़ा बहुत और है वो भी हम करेंगे, तीरे में करेंगे, बताएंगे मैं आपको कैसे करते हैं। यहाँ पर तो हम चट्टा लगा लेते हैं, और अब मैं आस्तीन काट लेता हूँ इसकी। आस्तीन कैसे काटेंगे वो भी देख लेना। तो इसके अंदर से आस्तीन है वो देखते हैं एक साथ, इसको बैठती नहीं है, ये मेरे को लगता है नहीं बैठेगी। आस्तीन की लंबाई है वो है 23.5 इंची है, तो 22.5 रहनी चाहिए ये।
ये तो 20 ही है, नहीं बैठेगी। तो ये एक एक कटिंग कर लेंगे इसमें से। तो यहाँ से तो हम इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे। ये हमने फोल्ड कर लिया है। लाइट गई हुई है, नहीं तो मैं इसके प्रेस कर लेता। और यहाँ से इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद में देखो दोस्तों, यहाँ पर हेवी साइज है ना, तो 3.5 इंची का निशान लगाएंगे। और यहाँ पर जितना हमने आर्म होल रखा था उतना यहाँ पर रखेंगे 9.5 इंची। और यहाँ से देखेंगे ना तो दोस्तों सीने का चौथा हिस्सा रहना चाहिए 10.25 इंची। तो ये हमारा 10.25 इंची आ रहा है। और यहाँ से 9.5 हमने आर्म होल रखा था, वो 9.5 इंची आ रहा है। ठीक, आस्तीन की लंबाई हमने बताई थी वो 23.5 इंची थी, तो 1 इंची माइनस कर लेंगे 22.5 इंची। ये हमने 22.5 पर निशान लगा लिया है, क्योंकि इसमें कप लगाएंगे हम, जो 2.25 इंची के कप लगाएंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2.25 इंची बाहर निकाल लेना है। आस्तीन की लंबाई 23.5 इंची है, 1 इंची हमारी सिलाई मार्जिन चला जाएगा, तो 24.5 पर हम यहाँ से इस तरीके से भी निशान लगा सकते हैं। और जो नीचे से जो हमारे कप हैं वो 9.5 इंची के कप हैं। तो यहाँ से देखो 9.5 का मतलब हो जाता है, इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा, लगभग ये 4.5। और ये 1 इंची, हम 1 इंची या 1.25 इंची इसमें सिलाई मार्जिन रख सकते हैं। तो मैं 1 इंची एक सूत ले रहा हूँ। उसके बाद में हम इस तरीके से इसको कपड़े की बचत कर लेंगे, ताकि हमारा वो दूसरा आस्तीन है वो भी सही तरीके से बैठ सके। ये हमने यहाँ से इस तरीके से इसको लगा लिया है। ठीक, उसके बाद में देखो लोग क्या करते हैं कि इसको यहाँ से इस तरीके से सीधा करते हैं, लेकिन दोस्तों करना क्या होगा कि आपको यहाँ से इस तरीके से इसको मिलाएंगे। इस साइड से हम इसको मिलाएंगे और इसको यहाँ से सीधा कर देंगे इस तरीके से। ये हमने, तो कई लोग क्या करते हैं इसको टेपर भी करते हैं, तो लगभग ये इस तरीके से टेपर करते हैं। तो कई ज़्यादातर बताते हैं वह यहाँ से 2 इंची या 2.25 इंची कर लेना। तो वैसे देखो कितना बैठ रहा है, यहाँ से ये लगभग 2 इंची बैठ रहा है, तो सही है 2-2.25 इंची। उसके बाद में थोड़ा हमें बाजू के अंदर शेप चाहिए ताकि ज़्यादा लूज ना हो, तो हम इस तरीके से यहाँ पर रख लेंगे। और जो ये एक्स्ट्रा मार्जिन है इसकी हम कटिंग कर देंगे, ताकि हमारी जो आस्तीन है वो जोड़ ना आए, उसके लिए यहाँ से इस तरीके से। ठीक, और यहाँ से हम गोलाई लगा देंगे इस तरीके से। ये गोलाई हो गई। ये दोस्तों बाहर की गोलाई हो गई, और अंदर की गोलाई आएगी लगभग हम 1.25 इंची या 1 इंची का हम इसमें गड़ाव लगाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारी अंदर की गोलाई होगी। तो इसकी मैं कटिंग कर लेता हूँ। ये यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ, और यहाँ से भी मैं इसकी इस तरीके से कटिंग कर लेता हूँ। और इसको भी हम यहाँ से उड़ा देते हैं यहाँ से इस तरीके से। ठीक, ये हमने इसकी कटिंग कर ली। और जो यहाँ से हम लगभग 2 इंची नीचे से इसकी गोलाई शुरू करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से ये हमें काट देना है। ठीक, और अब देखो इस पर ये निशान लगा लेने हैं। और जो हमारा जो पहले एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने एक आस्तीन कटिंग करना बताया था, तो एक ही व्यूवर्स का कहना था कि सर जी आपने एक आस्तीन कटिंग करके क्यों बताई है। तो दोस्तों मैं आपको आज दोनों कटिंग करना बताऊंगा किस तरीके से रखना है। तो ये हमने अच्छे से इसको फैला लिया है, और फैलाने के बाद में जो हमने आस्तीन काटी थी ना वो हम इसके ऊपर रख देंगे इस तरीके से। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना होगा कि जो ये साइड है वो सीधी रहनी चाहिए, और ये साइड है ये भी साइड सीधी होनी चाहिए, और ये उल्टी साइड है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और दोस्तों आप चाहे तो इसको ऊपर भी इस तरीके से इसको सरका सकते हैं, क्योंकि ये हैवी साइज़ है। कपड़ा भी हमारे को हाथ वो तीरा भी कटिंग होगा, इसका खर्चा हमारे भी करना होगा, तो हमें कपड़े का भी सेफ ध्यान रखना होगा। और ये कपड़ा है जो 2.25 मीटर ही है, और हेवी साइज़ है थोड़ी। इसको यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से।
यहाँ से इस गोलाई में कटिंग कर लेंगे।